वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे हमारा क्या था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, राइट बच्चों। तो आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा करेंगे। चलिए वक्त गंवाए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत सा जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है हमारा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी से म्यू से, राइट बच्चों। तो ये क्या है हमारा कि किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, यानी वो अब कितना पैसेज देता है किस चीज के लिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी उस मटेरियल से कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करता है। यानी जितना एबिलिटी होगी उस मटेरियल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करने की, वही हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है, राइट बच्चों। यानी इसका डेफिनेशन ये हो गया, it is the property it is the property it is the property which permits the magnetic lines of forces, magnetic lines of forces, magnetic lines of forces passes through it, passes through it. It permits the what, the magnetic lines of forces passes through it. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, राइट बच्चों। जैसे अगर देखा जाए हमारा, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था B इज इक्वल टू क्या था हमारा, म्यू एच, राइट बच्चों। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, B बाई एच। ठीक है, कहने का सेंस ये हो गया कि ये किसका रेशियो हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, है ना। उसी का रेशियो क्या होता है हमारा, म्यू होता है। जैसे यही हमारा, सपोज आपने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करा है, कोई मटेरियल है यहाँ पे, आपने किसी मटेरियल को यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से आपका लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो B इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, B इज इक्वल टू म्यू एन आई, जितना करंट होगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, उसी हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से पास करेगा इस मटेरियल से। यानी
B इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इसी एन आई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, राइट बच्चों। तो B इजकल टू क्या हो गया हमारा, म्यू इजकल टू B बाई एस, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of magnetic field induction, magnetic field induction to the magnetizing force, magnetizing force, राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ म्यू हमारा कितना हो जाएगा बताइए, ये टेस्ला हो गया हमारा, और इसका क्या होता है, एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर पर मीटर। तो ये हो जाएगा कि हमारा टेस्ला पर एम्पेयर मीटर, या इसका यूनिट ये भी हो सकता है हमारा वेबर, वेबर यानी डब्ल्यू बी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा एम्पेयर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर। और यहां पे अगर आप देखते हैं तो व्हाट विल हैपन हियर, वेबर एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर एम्पियर पर मीटर, मीटर स्क्वायर, वेबर एम्पियर मीटर, यानी वेबर पर एम्पियर पर मीटर। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए पहले इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, इस चीज को मिटा देते हैं हम थोड़ा। अगर यही, अगर हमारा कोई भी मटेरियल अगर नहीं है तो यहाँ बिल्कुल फुल पैसेज है पास करने के लिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू नॉट एच के, बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, म्यू नॉट एच के। अब हम बात कर रहे हैं क्या, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के, ठीक है, किस चीज की, रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको हम ले रहे हैं क्या, म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट कर रहे हैं, म्यू आर। अब जरा सोचिए, यहां पे हम क्या करते हैं, बी बाई बी नॉट करते हैं, बी अपॉन बी नॉट, यही हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर, राइट बच्चों। और अगर बी के प्लेस पे अगर हम रखेंगे क्या, म्यू एच, और यहां हो गया हमारा म्यू नॉट एच, तो एच एच क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। नाउ यू कैन से द म्यू आर इज इक्वल टू बी बाई बी नॉट, which is also equal to what, mu by mu naught। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
how it is can be defined? Relative magnetic permeability is defined as the magnetic field induction in other than air medium to the magnetic field induction in air medium. या आप ये कहेंगे कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन अदर देन एयर मीडियम या वैक्यूम, या सॉरी रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अदर देन एयर मीडियम और वैक्यूम, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन व्हाट एयर मीडियम या वैक्यूम. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको ऊपर मिटा देते हैं. यानी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या हो गया हमारा? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक permeability in other than air medium, to the other than air medium, yeah, vacuum, to the air medium vacuum. यानी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट या बी बाई बी नॉट. होप यू अंडरस्टैंड बच्चों. चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके बच्चों, अब आइए नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं. एक वर्ड आता है क्या हमारा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट बच्चों? यानी इसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है हमारा. अब जरा सोचिए, आपने क्या किया? मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया इस पे. यू आर प्रोवाइडिंग अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स हियर, राइट बच्चों? आपने क्या किया? मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया इस पे. यानी तो होता क्या है कि आपने क्या मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, तो इसके अंदर जो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आया, यानी क्या हो गया हमारा? यानी डाइपोल जो है, एटॉमिक डाइपोल अलाइन हुआ, और डाइपोल के अलाइनमेंट की वजह से इसके अंदर क्या हुआ हमारा? एक अपना इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, यानी कि एक मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ. इसके अंदर इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट मान लिया एम आ गया, राइट? और इसका वॉल्यूम क्या है हमारा? वी है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? कैसे डिफाइन करेंगे? I इज इक्वल टू एम अपॉन वी के. I इज इक्वल टू एम अपॉन वी, राइट बच्चों? V क्या है हमारा? वॉल्यूम है. यानी इट इज डिफाइंड एज magnetic moment
मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम magnetic moment per unit volume of a material placed in magnetizing field. आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो इसके अंदर जो है ना यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक मोमेंट आया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। राइट बच्चों, यानी I इज इक्वल टू एम इंटू एम बाई वी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, whenever we are talking about the unit, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या होता है हमारा, आपने पढ़ा था पोल स्ट्रेंथ या सीधा हम लेते हैं क्या, एम्पियर मीटर और एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है हमारा मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर, ये कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। द यूनिट इज व्हाट, द एम्पियर पर मीटर। दूसरा एक चीज जरा सोचिए, I इज इक्वल टू क्या है हमारा, m अपॉन v के है। m इज इक्वल टू दूसरे फॉर्म में अगर हम ले तो क्या होता है हमारा, किसी भी बार मैग्नेट के लिए पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ लेते हैं आप, लेंथ आप 12 लेते थे, उस तरह से वॉल्यूम A इज इक्वल A इंटू क्या हो जाएगा हमारा 12, यानी I इज ऑल्सो डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। इसको मिटा देते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज intensity of magnetization is also defined as pole strength per unit area, pole strength per unit area, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट बच्चों, ओके बच्चों, आइए हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके बच्चों, राइट तो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एम भी लिखते हैं या सीधा एक्स लिखते हैं, है ना, जेटा। राइट बच्चों, तो होता क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी होता है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी स्पेसिमेन कितना आसानी से मैग्नेटाइज होता है। राइट
यानी इट इज द property it is the property which determine which determine which determine how easily how easily a specimen a specimen can be magnetized can be magnetized can be magne can be magnetized when when it is placed in when it is placed in magnetizing field magnetizing magnetizing field यानी कितना आसानी से कोई भी स्पेसिमेन हमारा मैग्नेटाइज होता है जब उसको आप क्या करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। तो जितना आसानी से मैग्नेटाइज होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। राइट बच्चों, अब जैसे समझिए इसको। तो जैसे यही हमारा सपोज आपने क्या किया क्रिएट कर दिया एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड को। राइट, लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं हमारा। यहां पे आपने क्या किया एक स्पेसिमेन को रख दिया आपने। ठीक है, तो ये करंट को पास करा रहे हैं आई, और आप जानते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो लेते हैं जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है हमारा वो क्या होता है हमारा एच होता है जो कि एन आई के बराबर होता है। बाकी जो म्यू नॉट है क्या हमारा एक तरह से कांस्टेंट है जिसको मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आया पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कहने या इसको आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया। तो जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा उतना ही ज्यादा जो स्पेसिमेन क्या होगा हमारा मैग्नेटाइज होगा, उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या आएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। राइट बच्चों, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये किस पे डिपेंड करेगा हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे। यानी जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, यानी दोनों में क्या है हमारा डायरेक्टली रिलेशन है। यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे हम लोग लेकर के आते हैं जेटा कांस्टेंट XM H, और यही XM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I बाई H। या तो सिंपली आप इस तरह से रखें या इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं I बाई H। तो इससे आपका पता चलता है क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता चलता है, यानी कि इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है। राइट बच्चों, यानी कितना आसानी से इसके अंदर ये मैग्नेटाइज हो रहा है। ओके यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप जो डिफाइन करते हैं क्या इंटेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द व्हाट मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज defined as the ratio of magnetic susceptibility, sorry, it is defined as the ratio of
intensity of magnetization to the magnetizing force, to the magnetizing force. तो ये कौन डिसाइड करेगा कि जो हमारा स्पेसिफिन है वो आसानी से कौन मैग्नेटाइज होगा, यानी जिसकी मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटी क्या होगा हमारा ज्यादा होगा ऑब्वियसली। यानी अगर आप H कम H लगाते हैं और I हमको ज्यादा मिलता है तो सब्सटिट्यूटी भी क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज्यादा लगाया और I आपको कम मिलता है तो सब्सटिट्यूटी क्या होगा हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी स्पेसिमेन का अगर आपको मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटी पता है तो आप ये बता सकते हैं कि वो हमारा आसानी से कौन सा स्पेसिमेन आसानी से मैग्नेटाइज होगा और कौन नहीं होगा, यानी किसके अंदर यानी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड होगा और किसके अंदर ज्यादा होगा और किसके अंदर कम होगा बच्चों। राइट, इज इट क्लियर नाउ? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो आइए हम जरा सर्कुलेशन देखते हैं किस चीज में, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी में क्या रिलेशन आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जरा सोचिए, रिलेशन between mu and xm, मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटी। राइट बच्चों, देखिए अगेन हम क्या ले रहे हैं, जैसे किसी भी सैंपल को अगर हम इसमें डालते हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस इसमें से क्या होता है हमारा, इस सैंपल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, एक तो जो आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उसकी वजह से होता है, यानी इससे क्या होगा हमारा लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा, यानी इस सैंपल के अंदर तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा हमारा। दूसरा, जब ये अलाइन हो जाएगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा हमारा, ये अलाइन हो जाएगा। राइट बच्चों, जब ऑलरेडी ये अलाइन हो जाएगा तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होगा, इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। राइट, अगर ये नहीं होता, सिंपली ये खाली होता तो यहां जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होता, जो मैग्नेटिक फील्ड होता, वो बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता हमारा, म्यू नॉट एच के होता। बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता हमारा, म्यू नॉट एच के। अब इसके अंदर ये भी है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से भी है हमारा, और मान लीजिए कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर कितना आया, आई आया, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर, हमारा आई जो इंड्यूस्ड हुआ। तो अब क्या होगा हमारा, इसके अंदर आई भी है और यहां से क्या है हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी पास कर रहा है। ठीक है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I, यानी कहने का सेंस ये हो गया, यानी B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट H प्लस I।
चलिए इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं। अब फिर यहीं से रिलेशन ले रहे हैं हम लोग, है ना। अब दूसरे फॉर्म में सोचिए कि व्हेन द, अब ये एयर मीडियम है तो क्या है, बी नॉट इजकल टू मी नॉट एन आई है। और अगर कोई अदर देन एयर मीडियम होता है, यहां पे इसको मिटा के लिखते हैं, यहां पे क्या होता है, इस बीच में इस पूरे प्लेसमेंट में कितना होता है हमारा, अदर देन एयर मीडियम, अदर देन एयर। तो फिर B इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू इंटू एच, यानी म्यू नॉट की जगह पे क्या होता है हमारा, म्यू हो जाता है। ठीक है, तो when when lines of forces lines of forces lines of forces passes through other than air medium, other than air medium, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, म्यू इंटू एच के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड what will happen here, यानी म्यू एच इज इक्वल टू म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। यहां से अगर हम h कॉमन लें, h अगर हम कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस आई बाई एच। यहां h से h कैंसिल, सिंपली म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई बाई एच कितना हो गया हमारा, x है, मैग्नेटिक सब्सटिट्यूट। और इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे, म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी which is equal to what, 1 plus z मैग्नेटिक सब्सटिट्यूट। ये रिलेशन आया बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है ये, कह रहा है कि द कोर ऑफ ए टॉरॉयडल हैविंग, टॉरॉयडल सोलेनोइड है, सोलेनोइड छूट गया है मेरा ख्याल, हाँ, having 3000 tons has inner and outer radii 11 centimeter and 12 centimeter respectively. The magnetic field in the core of a current of 0.70 ampere is 2.5 Tesla. Calculate relative permeability of the core. Right? तो टोरॉयडल सोलेनोइड्स की बात आप कर रहे हैं, तो ये कैसे होता है हमारा, यानी हाँ बेटा, यानी इस तरह से होता है, यानी ये इनर और आउटर रेडी है, यानी इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले एवरेज निकाल लेंगे, राइट। तो यहां पे एक मिनट जरा, ओके बच्चों, तो आपके सामने है क्या, करे कि a solenoid 500 tons made is sorry 500 tons per meter is carrying current 3 ampere. Its core is made of iron which has mu or 5000. Determine H, I and D inside the core.
राइट बच्चों, सिंपल है, आपको मालूम है सारी चीजें। आइए हम अप्रोच करते हैं। गिवन क्या है हमारा, गिवन I is equal to 3 एम्पियर, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, यानी ये है, चूंकि पर मीटर दिया हुआ है इसका मतलब ये n दिया हुआ है, स्मॉल n। ये कितना है हमारा 500, और म्यू आर दिया हुआ है कितना हमारा 5000। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, h निकालना है, राइट। तो h तो सिंपली निकल जाएगा। आप h इज इक्वल टू क्या होता है हमारा n इंटू आई, और आपको n मालूम है कितना है हमारा, ये सॉरी n है आपका 500 इंटू 3 यानी 1500। तो ये हमारा निकल गया 1500। क्या होता है इसका यूनिट, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। h निकल गया, तो पहला जो था वो हमारा। अब दूसरा निकालना है, I निकालना है हमको, राइट। म्यू आर गिवन है। अब सोचिए कि म्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 5000 टर्म्स है। म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 प्लस एक्सएम, मैट्रिक्स सबसिडियरिटी। तो xm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज द xm इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। इधर आके माइनस हो गया। अब जरा सोचिए म्यू आर कितना है हमारा 5000 माइनस 1, 5000 माइनस 1। इसको चूंकि कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम नियरली जो है इसको 5000 ही रखते हैं, ताकि कैलकुलेशन में क्या होगा हमारा आसानी होगा, राइट बच्चों। तो xm हम निकाल चुके हैं, और आप जानते हैं कि xm इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा I बाई h। नाउ दिस इंप्लाइज द I इज इक्वल टू xm इंटू h, विच इज इक्वल टू xm इज व्हाट 5000, 5000, और h हमारा क्या है 1500। 1500 सॉरी। तो सिंपली हो जाएगा 15 पचे 75, 75 इंटू 10 टू द पावर एम्पियर पर मीटर, ये निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, बी निकालना है। तो b इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, b इज इक्वल टू म्यू इंटू h। b इज इक्वल टू क्या होता है हमारा म्यू इंटू h, सिंपल। और आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना होता है हमारा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। म्यू आर आपका दिया हुआ है कितना 5000, 5000, और एच आपने निकाला है यहाँ पे कितना है ये हमारा 75 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट। अब हमारा जॉब क्या है, इसका कैलकुलेशन करना। तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, यानी सिंपली ये 5 है, 10 टू द 5 है ये। तो यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, ठीक है। ओके।
तो इसका कैलकुलेशन करके के आप बताइए कितना होता है। ओके बच्चों, अच्छा वो सॉरी, यहाँ पे एक चीज, ओ नो, ये मिनट क्या है हमारा, 4 पाई × 10⁻⁷ म्यू और 5 तो एच, एच ये नहीं है, एच आपने यहाँ पे निकाला है, सॉरी, ये हमारा 1500 है, 1500, राइट। यानी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा ख्याल है 9.4 टेस्ला आएगा। क्या आएगा हमारा? 9.4 टेस्ला। अब चलिए इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए अगर चाहे तो। देखिए, जब आप कहेंगे कि हमेशा सर छोड़ते चले जा रहे हैं हर चीज को, ये 3 और 2 5, इसको आप हटा देंगे तो यहाँ पे 7 की जगह पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ठीक है। और इस 2 को अगर आप नीचे ले जाएंगे तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 2, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं? 100। और जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 × 25 = 100, ठीक है। और ये हो गया 5 चौका 20 और 5 तिये 15। और ये हो जाएगा 4 4 कैंसिल, और फाइनली पाई इक्वल टू कितना होता है हमारा? 3.14 इंटू 3, तो 4 3 12, 2 हाथ में 1, 3 1 3 1 4, 3 3 9, इतना टेस्ला आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव रीड टुडे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।